आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपको बताने के लिए चाहूँगा, आज जो मेरा टॉपिक है प्रेयर इन एक्शन। प्रेयर इन एक्शन मतलब कर्मों वाली प्रार्थना। बहुत बार हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि हमारी प्रार्थना का जो जवाब है हमें कई वर्षों तक हमें नहीं मिल पाता। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बार हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना इस प्रकार बताती है कि हमें उसके साथ कर्म करना है। जैसे वचन कहता है कि विश्वास जो है कर्म के बिना जो है मरा हुआ है। वैसे ही मैं बाइबल से कुछ बातें बताऊंगा जो हमें हमारी प्रार्थना का जवाब बहुत जल्दी मिलने में आसान होगा। हम सब प्रार्थना करते हमारी अच्छी हेल्थ हो, हम प्रार्थना करते प्रभु मुझे अच्छी बुद्धि मिले, है ना। हम प्रार्थना करते हैं हम लाइफ में फ्लरिश हो, हम जो है सफलता को पाले। और ऐसी बहुत सारी जो प्रार्थनाएं हम अपने जीवन में करते हैं और प्रार्थना करके बस हम भूल जाते हैं, है ना। लेकिन यदि हम बाइबल में देखेंगे तो इस प्रकार से जॉन चैप्टर 13 और 17 में ऐसा लिखा है कि यू विल बी ब्लेस्ड इफ यू डू दैट, है ना। अगर तुम करते हो तो तुम आशीषित होगे। प्रार्थना करना बहुत अच्छा है, और जब हम खुद के लिए प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छा है। हम अपने आप को आशीषित करने के लिए, अपने आप को जीवन में कामयाब बनाने के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या हम अपने लाइफ में प्रार्थना के जवाब के लिए भी मेहनत करते हैं? जैसे कि हमने प्रार्थना की प्रभु मुझे अच्छा हेल्थ दे, हम डेली प्रार्थना करते प्रभु मैं बीमार ना पड़ूं, और प्रभु जी मुझे तू बचाए रखना। लेकिन क्या उसके जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, क्या उसके हिसाब से हमारे कार्य होते हैं? क्या हमारा लाइफस्टाइल होता है? हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरा अच्छा हेल्थ हो, लेकिन वो अच्छा हेल्थ के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कितना अच्छा भोजन हम खा रहे होते हैं, कितना हम सो रहे होते हैं, कितना हमारी लाइफ जो है डिसिप्लिन होती है। तो बहुत बार ऐसी प्रार्थना जो कर्म पे आधारित होती है उसको हम भूल जाते हैं। और होता ऐसा है कि जब जो प्रार्थना हमारे कर्म पे आधारित होती है और जब हम प्रार्थना ही करते हैं, कर्म को नहीं करते, तो हमारी प्रार्थना का जवाब जो है हमें नहीं मिल पाता। हम सब चाहते हैं कि हम लोग अच्छा स्टडीज करें, स्कूल में, कॉलेजेस में अच्छे मार्क्स को लेकर, और हम लगातार प्रार्थना करते हैं प्रभु अच्छे मार्क्स आना चाहिए, क्लास में मैं फर्स्ट आऊँ, यूनिवर्सिटी में मैं फर्स्ट आऊँ, लोग मुझे समझे, मुझे हर चीज़ समझ में आए। लेकिन हम उसके लिए कितना टाइम अपना स्टडीज़ के लिए स्पेंड करते हैं, कितना हम क्लास में जब हम बैठते हैं तो कितना हम ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, कितना हम ट्यूशन जाते हैं या कोचिंग जाते हैं, या कितना हम पर्सनल स्टडीज़ में बैठ करके स्टडीज़ को करते हैं, है ना। ये बहुत ही जानने वाला और सोचने वाला विचार है। इसलिए जॉन 13:17 में लिखा है कि इफ यू डू दैट you will be blessed if you do them. And the Paul says Philippians 4:13 that I can do all things through Christ who strengthen me. Why Christ gives you the strength? क्यों जो परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह जो हमें सामर्थ देता है, किस बात के लिए? से प्रार्थना करके बैठ जाओ और जीवन में कुछ मत करो। प्रार्थना किया सुबह उठ करके, शाम को उठ करके प्रभु मुझे बुद्धि दे, बस प्रार्थना किया और बिल्कुल भी बुद्धिमानी वाला कोई भी कर्म नहीं। पौलुस ये बता रहा है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो सामर्थ है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब पौलुस जो प्रार्थना करता था वो प्रार्थना को अपने जीवन में उसके प्रति काम को भी करता था। वो चाहता था कि सारे लोग सुसमाचार सुने, तो प्रार्थना करके अपने घर में नहीं बैठता था, वो जगह जगह जा करके लोगों को सुसमाचार सुनाया करता था। वो चाहता था कि लोग चंगे हो जाए, है ना, लोग जो है सच्चाई को जाने, तो वो जाकर के सच में लोगों को चंगाई प्रदान करता था। ये नहीं कि घर में बैठा दुआ किया और बैठ गया, नहीं, वो जगह जगह गया और लोगों को सुसमाचार सुनाया। इसलिए वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। हमारी प्रार्थना भी कुछ इस रीति से होना चाहिए, है ना। हमें प्रभु ने सामर्थ दिया कि हम सब कुछ हम कर सके। हम चाहते हैं कि हम जीवन में कामयाब बने, प्रभु भी यही चाहता है कि हम अपने जीवन में कामयाब बने। लेकिन उसका वचन कहता है कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, ना, हे परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, ना। तो आखिर प्रभु चाह क्या रहा है? हम तो चाह रहे हैं कि हम जीवन में कामयाब बने, लेकिन उसके लिए कितना परिश्रम हमारे जीवन में होता है ना। और बाइबल को हम देखेंगे, पढ़ेंगे तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि हमारी जो प्रार्थना है वो आलस भरी प्रार्थना हो, है ना। कुछ प्रार्थनाएं ऐसे होती है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लाइक यदि हम पुराने नियम में देखेंगे तो दानियल, ना, उसको शेर की मान में डाल दिया गया था।
शद्रक मेशक अबेदनगो उन्हें आग के कुंड में डाल दिया गया था ना। तो वो लोगों ने भी प्रार्थना किया, लेकिन उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने प्रार्थना किया और विश्वास किया कि हाँ, परमेश्वर बचाने वाला है और वो ही बचा सकता है। उसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती है जिसके लिए हमें कर्म करने की ज़रूरत होती है कि हम काम को करें। हम चाहते हैं हम अच्छे हेल्थी रहें, हम अपना टाइम टेबल सेट करें। हम चाहते हैं हम बुद्धिमान बने, अपना जो पढ़ने का तरीका है हम उसको बदलें। हम चाहते हैं हमें अच्छी नौकरियां बने, हमारा करियर बने, उसके लिए हमें मेहनत करने के लिए ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ प्रार्थना करें और अंधविश्वास की तरह बैठ गए कि नहीं मैं बैठा रहूँगा। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जब मैं 10th क्लास में था, मेरा एक दोस्त था और थोड़ा सा अंधविश्वास था और वो पढ़ाई नहीं कर रहा था और बोल रहा था कि मैं तो फर्स्ट डिवीज़न में पास होऊंगा। हर दिन ये बोलता था मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास होऊंगा। और जब एग्जामिनेशन का टाइम आया और मैंने बोला यार तू पढ़ता क्यों नहीं है, तो बोला ये देख मेरे पास एक बाबा का फूल है, मैं जाऊंगा और पेपर के ऊपर रख दूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। उसको फेल होने से कोई नहीं बचा पाया, वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। क्यों? हाँ, उसका इच्छा तो था कि मैं पास होऊंगा, लेकिन उसने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ बहुत बार हमारी प्रार्थना भी ऐसी होती है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मैं ऐसा करूँ, प्रभु मैं वैसा करूँ, लेकिन उसके लिए कोई मेहनत हम अपने जीवन में नहीं करते। यदि हम देखेंगे 12 वर्ष से बहने वाली जो स्त्री थी जिसको लहू बहता था, उसने क्या किया? वो भी चाहती थी कि यीशु मसीह उसे चंगा कर दे, वो चंगाई होना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत मेहनत किया ना। अपने घर से उस गांव तक, उस नगर तक वो बहते लहू के साथ वो दौड़ी चली आई, भीड़ में वो घुस गई, पूरी मेहनत के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, है ना। उसने कर्म को किया। वो चंगाई पाना तो चाहती थी, लेकिन एक जगह बेड में नहीं बैठी रही, वो अपने घर से बाहर निकली, यीशु मसीह को उसने छू के दिखाया और जैसे ही उसने यीशु मसीह को छुआ वो चंगी हुई। प्रियो, बहुत बार हम अपनी प्रार्थनाओं को जवाब को लेकर के आने के लिए हमें मेहनत करने के लिए ज़रूरत होती है। इसलिए जो प्रार्थना है, यू नो दैट हमारी जो प्रार्थना है वो कर्मों वाली प्रार्थना होना चाहिए। हमारे जीवन में कर्म होना चाहिए, हमारे जीवन में मेहनत होना चाहिए कि हम लोग जो है मेहनत को करें, हम कर्म को करें। हम एक अंधविश्वासी की तरह ना रहे कि प्रार्थना किया प्रभु मुझे कर देगा, मैं उसके लिए कुछ नहीं करूँगा। नहीं, प्रभु चाहता है जो विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए हम जो है लगातार जो है मेहनत को करें, है ना। यदि हम लोग देखेंगे पहला पत्रस अध्याय 1 और उसके 13 में लिखा है, therefore preparing your minds for action, है ना। therefore prepare your mind for action, है ना। हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए हमारे दिमाग में जो कार्य भर जाना चाहिए। हमने ये सोचा हमें जीवन में ये काम करना है, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ वो कार्य हमें शुरू कर देना चाहिए। Our mind should be filled with the work, with the ideas, with the action, and we have to accomplish that. And what the God says that I will give you success. So प्रियो, प्रभु आपको आशीष करे इस छोटी सी बात के द्वारा कि हमारी जो प्रार्थना है वो कार्यशील होना चाहिए, ना कि प्रार्थना करके बैठने की जरूरत है। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। जय मसीह।